बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी किसी को अपने ज़ुबान से तकलीफ़ मत पहुंचाना, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज मुंह से निकल जाते हैं जो सामने वाले के लिए बास तकलीफ़ होते हैं। लोगों के साथ खूबसूरत मामलात करें ताकि आपकी खूबसूरत याद लोगों के दिलों में ज़िंदा रहे। ज़मीन के ऊपर कोई भी अमल करने से पहले कुछ लम्हे के लिए सिर्फ एक बार सोचें कि हमारा ये अमल ज़मीन के नीचे हमारे लिए किस नतीजे का बास होगा। जाने वाले चले जाते हैं, दुनिया की महफिलें, दुनिया की रंगीनियाँ चलती रहती है। उस दिन ना औलाद काम आएगी ना माल। हर इंसान देखे उसने कल के लिए क्या भेजा है। हम अहम है, यही वहम है। नमाज हमारी ज़िंदगियों में ज़रूर तब्दीली लाएगी अगर हम ये 3 काम करें। पहला, बाकायदगी से नमाज पढ़ें। दूसरा, नमाज में पढ़ी जाने वाली तस्बीहात और दुआओं के माना व मफ़हूम पर गौर करें। तीसरा, हुजूर क़ल्ब तवज्जो से नमाज पढ़ें। इंसान को कभी भी अपने मुखलिस पॉजिटिव हमदर्द होने पर अफसोस नहीं करना चाहिए। उन सब खूबियों का सिला उसे अगले जहां में मिलना है। उन औसाफ पर खुद पर फ़ख्र भी नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि हम बेहतरीन खूबियों के मालिक हैं। अल्लाह की अताअत अख्तियार करें और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करें, अल्लाह से डरें और उसकी नाफरमानी से बचें, तो वही लोग कामयाब हैं। दिल की अताअत सब्र है, अक़ल की अताअत गौर फिक्र है, ज़ुबान की अताअत जिक्र है, आँखों की अताअत नज़र की हिफाजत है, जिस्म की अताअत नमाज है, माल की अताअत ज़कात है। जो अल्लाह की खातिर गुनाह को छोड़ देता है, हालांकि उसका नफ्स उसे चाह रहा होता है, तो अल्लाह उसके औज उसका दिल ईमान और कुशादगी से भर देता है। उसके रिज़्क़ में बरकत और बदन को सेहत अता फरमाता है। रहा सवाब तो उसका अंदाज़ा अल्लाह के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला का कोई एक हुक्म ऐसा ज़रूर होगा जो इस वक्त आप नहीं मान रहे। वह क्या है ये आपको अच्छी तरह मालूम है, और ये भी कि आप क्यों नहीं मान रहे। बस उस हुक्म पे दिल राजी नहीं होता। क्यों ना आज हम अपने दिल को नीचे कर ले और खुद को अल्लाह की मर्जी के हवाले कर दें। बस एक दफ़ा ये करके देखें। एक अल्लाह वाले का कौल है कि दिल की दवा 5 चीज़ें हैं। पहला, कुरान करीम की तिलावत। दूसरा, रोज़ा रख कर पेट खाली रखना। तीसरा, तहज्जुद पढ़ना। चौथा, रात के आखिरी हिस्से में दुआ करना। पाँचवा, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना। जब आप देखें कि आपके दिल से अल्लाह की मोहब्बत रुखसत हो चुकी है और आप उससे मुलाकात की तैयारी छोड़ चुके हैं और लोगों की मोहब्बत दिल में रच बस गई है और दुनिया की ज़िंदगी पर आपका दिल मुतमईन और राजी हो चुका है, तो समझ लीजिए कि आपके दिल पर ग्रहण लग चुका है। कभी कभी बाल बाल बच जाना, किसी मुसीबत के पड़ने से पहले वहाँ से निकल जाना, कोई राज खुलते खुलते रह जाना, कोई रास्ता निकल आना, ये सब क्या है? अल्लाह की निशानियाँ कि संभल जाओ और कभी बच न पाना। मुसीबत आप पे आ पड़ी, राज खुल जाए और सारे रास्ते मदूद हो जाए। ये क्या है? ये भी अल्लाह की निशानी है कि अमाल के नताइज होते हैं और वह भुगतने पड़ते हैं। ज़िंदगी के तवील रास्तों पर चलते चलते हम लोग कभी कभी गलत रास्ते का चुनाव कर लेते हैं। हम इंसान हैं और इंसान खता का पुतला है, तो जब कभी कोई गलती हो जाए तो उस पर नादम होने में कोई बुराई नहीं, लेकिन कदम मजबूत रखिए, डगमगाने मत दीजिए। गलतियाँ पछताने के लिए नहीं
बल्कि कुछ सिखाने के लिए होती है, जीने का तरीका सिखाती है। उसमें आप ही की कामयाबी है। जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर बन जाए तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं कि कहीं औलाद नाराज़ न हो जाए। लेकिन जब औलाद ईमान की दौलत से अमीर बन जाए तो औलाद डर डर के बात करती है कि कहीं माँ बाप नाराज़ न हो जाए। अगर औलाद को तोहफा न दिया जाए तो वह कुछ वक्त तक रोएगी, मगर इल्म न दिया जाए तो वह उम्र भर रोएगी। और अगर दीन न मिला तो आखिरत की करोड़ों साल बाद भी न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में भी रोना होगा। सर उठाकर रब से न मिलने वाली चीज़ों का तकाजा करने से पहले सर झुकाकर रब से मिलने वाली नेमतों का शुक्र अदा तो कर ले। सिर्फ दिल ही के अच्छे होने से बेहतर है कि इंसान जुबान का भी अच्छा हो, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी जुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ ही लोग पहुँचते हैं। अगर रिज़्क़ कमज़ोर हो तो मेहमानों को घर में बुलाओ, खाना खिलाओ, इंशाअल्लाह रिज़्क़ कुशादा हो जाएगा। जिसके घर में दस्तरखान खुल गया उसका रिज़्क़ खुल गया। आप बीमार परसी करें तो कभी बीमार नहीं होंगे। गरीब आदमी अगर गरीबों को आसरा दे तो समझो गरीबी ख़त्म हो गई। सेहत हमेशा दवाइयों से ही नहीं मिलती, बाज़ औक़ात ये ज़हनी सुकून से मिलती है, कभी दिल सुकून से और रूहानी सुकून से मिलती है। कभी ये एक दूसरे के साथ हंसने खेलने से और कभी प्यार मोहब्बत करने से मिलती है। कुरान पाक की सूरह अल-हज में अल्लाह ताला ने एक मिसाल यूँ दी गई है कि अल्लाह के सिवा तुम जिन लोगों को पुकारते हो तो वह सारे मिलकर भी एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। अगर कोई मक्खी उनके आगे से कोई चीज़ ले भागे तो ये उसे वापस नहीं ला सकते। मक्खी बनाना तो दूर की बात है, लेकिन चैलेंज का दूसरा हिस्सा काफ़ी दिलचस्प नज़र आता है। यानी कोई मक्खी उनके सामने से कोई चीज़ उठाकर भागे तो ये सब मिलकर भी वापस नहीं ला सकते। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत हसीन थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तमाम कायनात का हुस्न आधा तमाम इंसानों में बांट दिया और आधा हुस्न हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिया। ज़िंदगी को इतना सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। याद रखें, यहाँ कोई भी अपने वक्त मुकर्रर से ज़्यादा नहीं रहा है, चाहे वह औलिया अल्लाह या फिर दुनियावी बादशाह ही क्यों ना हो। इंसान ये समझकर झूठ बोलता है कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा और ये समझकर धोखा देता है कि अगला बेवकूफ़ है, उसकी अय्यारी और मक्कारी को कभी समझ नहीं पाएगा। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून बड़ा इंसाफ रखता है। इंसान को वहाँ आकर ठोकर लगती है जहाँ उसे कामयाब हो जाने का सबसे ज़्यादा यकीन होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें।